की जय, भारत माता की जय, पीएम जिंदाबाद जिंदाबाद, देश में कमल जिंदाबाद, भारत माता की जय। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आके बात करो, बात करो, बात करो, होश में आके बात करो, बात करो, बात करो, बात तो आपको करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी, न्याय तो हमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। भारत माता की जय, निजीकरण रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, निजीकरण रद्द। नमस्कार साथियों, मैं मनोज सुराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के अंदर। नारा गूंज रहा है, कौन बनाता है हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान। भारतीय मजदूर संघ के तत्वाधान में जंतर मंतर पर हजारों की संख्या में मैं बोलूंगा लोग जमा हो गए हैं, अलग अलग संस्थानों से जमा हो गए हैं। अलग अलग प्राइवेट सेक्टर को रोकने के लिए, प्राइवेटाइजेशन को रोकने के लिए अलग अलग संस्थाओं से लोग आए हैं। वो रेलवे से आए हैं, वो कोयला से आए हैं, वो डिफेंस से आए हैं। ऐसी कौन सी जगह नहीं है जहां से लोग आए हैं और मांग कर रहे हैं सरकार की नीतियों के खिलाफ कि सरकार की नीतियों में जो प्राइवेटाइजेशन को जोर दिया जा रहा है उसको रोकना चाहिए और सरकार को नीति में बदलाव करना चाहिए। मैं बता दूं, ये वही लोग हैं जो सरकार बनाने में सबसे आगे रहते हैं, सरकार का समर्थक गुट भी माना जाता है इन लोगों को। लेकिन आज ये सरकार की नीतियों के खिलाफ खुलकर संसद के पास जंतर मंतर पर खड़े हो गए हैं और जोर से नारा बुलंद कर रहे हैं, कौन बनाता है हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान। आप एनपीएस का भी बात कर रहे हैं लोग, और प्राइवेटाइजेशन के विरोध में भी बात कर रहे हैं। तो प्राइवेटाइजेशन के विरोध में क्यों? सरकार तो कहती है कि प्राइवेटाइजेशन से देश अच्छा होता है। नहीं, हम तो ये कहना चाहते हैं भाई साहब कि प्राइवेटाइजेशन क्यों कर रहे हो? अगर आप प्राइवेटाइज निगमीकरण नहीं करोगे तो हम ये चाहते हैं, आप अगर निगमीकरण होने के पश्चात अगर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो 41 इकाइयाँ है, जो इकाइयों का 30,000 करोड़ का टारगेट देना चाहते हैं, हम तो चाहते हैं कि हम टारगेट हम लोग निर्माण के अंदर गवर्नमेंट सेक्टर का रहकर भी हम लोग ये काम कर सकते हैं। आप हमको अगर हम काम पूरा नहीं कर सकते तो आप हम पर चार्ज ले सकते हो, हमारे पर कोई एक्शन ले सकते हो। रक्षा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है जो बहुत संवेदनशील होता है, बहुत सुरक्षा की बात होती है। किसी भी प्राइवेट कंपनी के हाथ में उसको दिया नहीं जा सकता है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी जब देश पे बात आएगी तो कब अपने प्रॉफिट के लिए काम करती है, कब वो छोड़ के चली जाए मैदान, इसका कोई भरोसा नहीं है। कब वो, अगर उसको प्रॉफिट नहीं होगा तो कब वो काम बंद कर दे। लेकिन ये जो संस्थाएं हैं जिनको प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, सरकार को ऐसा रखना चाहिए, वहाँ भी सरकार क्यों प्राइवेटाइजेशन को अलाउ कर रही है? वही हमें सब कुछ अगर देखा जाए तो हम किसी भी कर्मचारी या किसी भी संगठन को यही बात समझ में नहीं आ रही है। हम अगर काम कर सकते हैं, आज हमारे काम करने की क्षमता है, आज हमारे इकाइयों में 41 इकाइयों में अगर हम देखेंगे तो हम ये जान सकते हैं कि जो सर्वसामान्य कर्मचारी है जिसकी आयु आज 40 है, और 40 की आयु ऐसी होती है जहाँ पर हम हर क्षेत्र में काम कर सकते हैं। हर जो कोई भी एजेंडा आएगा तो एजेंडे का हम काम कर सकते हैं। उतना होने के बावजूद हम ये सरकार से चाहते, आज ये जंतर मंतर पर हम धरना इसके लिए धर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं सरकार की नीतियों का, कि हम ये चाहते हैं। सरकार क्या पूरे देश को ठेके पे चलाना चाहती है? ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि सरकार आज हमारे निर्माणियों की जो निगमीकरण किया जा रहा है वो गलत तरीके से किया जा रहा है। आज हमारे किसी भी महासंघों को किसी भी आदमी पूछा नहीं गया है, पूछने का किसी ने, अगर किसी सबको पूछा गया होता तो हम सब विरोध करते थे। आज हम लोग रक्षा जो क्षेत्र, जैसे अभी आपने कहा कि रक्षा क्षेत्र अलग इसके लिए बनाया गया है, जो नहीं होना चाहिए वही सरकार कर रही है। और ये इसी के विरोध में आज भारतीय मजदूर संघ तथा आज हमारी इकाइयों का जो महासंघ है भारतीय प्रत्यक्ष मजदूर संघ, इसकी वजह से हम विरोध करने का जंतर मंतर में आए हैं। 1/1/2004 से जो केंद्र सरकार द्वारा जो पेंशन बंद की गई है, हमारी मांग है इस सरकार से क्या जो एनपीएस है उसको रद्द करके जल्द से जल्द पुरानी पेंशन योजना लागू करें, क्योंकि सर वर्तमान में जो ये पेंशन योजना है ये कोई सामाजिक सुरक्षा या सामाजिक दायित्व प्रदान नहीं करता। एनपीएस की बात करते हैं तो बाजार के हवाले छोड़ दिया जाता है। आपके जब आप पूरी जिंदगी काम करते हो, आपके पैसे को बाजार के हवाले छोड़ दिया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में एनपीएस आई थी 2009 में, और क्षेत्रों में भी लागू कर दिया गया था, सरकारी क्षेत्रों के अलावा। एनपीएस के बाद ये है कि क्या आपके भविष्य के साथ सरकार जुआ खेल रही है? हमारे साथ में जो खिलवाड़ हो रहा है, जो एनपीएस के नाम पे हमारे पैसों की कोई सुरक्षा नहीं है, ना हमारे सेवानिवृत्ति के पश्चात भी कोई हमारे पेंशन की कोई गारंटी नहीं है, किसको कितना पेंशन मिलेगा। हम सरकार से इस धरना प्रदर्शन के द्वारा हमारी मांग है कि जो हमारा एनपीएस जो है वो रद्द करके ओपीएस यानी पुरानी पेंशन योजना लागू करें।
पुरानी पेंशन की बात लगातार उठती है। पुरानी पेंशन की बात अगर करेंगे तो ये देखिए कि ये लोग बहुत ज़्यादा नई पेंशन स्कीम से खुश नहीं है और सरकार के समर्थित लोग हैं। सर, ये तो बीजेपी सरकार ही लाई थी एनपीएस। ये इसका विरोध तो हमारा संघ ही कर रहा है। सरकार कोई भी हो, हमें सरकार से कोई लेना देना नहीं है। हमको विरोध है जो कामगार विरोधी सरकार है उसका हम निषेध करते हैं। एनपीएस को जल्द से जल्द रद्द किया जाए, अन्यथा हर महासंघ अपना बड़ा आंदोलन छेड़ने की तैयारी में है। अगर आप आंदोलन छेड़ेंगे क्योंकि आप सरकार पे एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम करेंगे, और जो ये बात चल रही है कि विरोधी बात करते हैं तो सरकार उसको मैनेज कर लेती है, लेकिन सरकार के समर्थित धड़े ही अगर प्रदर्शन करने लगेंगे तो सरकार की तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। सरकार को नीतियां बदलेगी, आपको लगता है बदलेगी? पहले आपको अवगत कराना चाहता हूँ, सरकार का कोई अंग नहीं है। हमारी नहीं, अंग नहीं है, लेकिन ज्यादातर सरकार की समर्थित ग्रुप माना जाता हम सरकार के समर्थन नहीं है। और हमारा भारतीय मजदूर संघ जो है वो नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। चाहे कोई भी सरकार हो, भारतीय मजदूर संघ उसको सत्ता से भी खींचने की ताकत रखता है। वही कह रहा है, अगर कामगार हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। देखिए, बहुत बड़ी बात कह दी इन्होंने कि भारतीय मजदूर संघ, बेशक लोग कहें, मीडिया कहे, दुनिया कहे कि सरकार के समर्थित गुट की तरह देखा जाता है, लेकिन इन्होंने साफ कर दिया है कि अगर सरकार की प्रशंसा तब होगी जब सरकार मजदूरों के, कामगारों के हित की बात करेगी। अगर उसके खिलाफ जाती है तो ये सरकार को दिन में तारे दिखाने के लिए तैयार है। ऐसा ही है? सही बात है। मैं तो आपको पहले ही बोलता हूँ कि भारतीय मजदूर संघ है, ये एक नॉन पॉलिटिकल संघ है। हम लोग 1956 से है, भारतीय मजदूर संघ की स्थापना हुई तब से है। आपको याद दिला दूं कि हम लोग एक विचारधारा के जरूर है, लेकिन इसी मैदान पे आदरणीय दत्तोबंधु ठेंगड़ी जी ने 2004 में भी एक आंदोलन किया था सरकार के खिलाफ, और तभी वाजपेयी जी की सरकार थी। फिर भी एक विचारधारा के होके भी यहाँ से दत्तोबंधु ठेंगड़ी जी आवाज़ दी थी कि सरकार जो कर रही है, चाहे वो एनपीएस हो, प्राइवेटाइजेशन हो, सबका विरोध हमारे आदरणीय दत्तोबंधु ठेंगड़ी से यहीं से किया हुआ था। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एनपीएस जो 2004 में लागू, उसके बाद हमारे सरकारी कर्मचारी को किसी भी तरह का सामाजिक सुरक्षा कवच मिलता नहीं है। इसके लिए हम लोग पहले से पहले से ही विरोध कर रहे हैं। हमारे जितने भी नए कर्मचारी लगे हुए हैं उनको ओपीएस में वापस लेना चाहिए। अभी हम लोग देख रहे हैं कि देश के 2-3 विधानसभा राज्यों ने भी अपने को एनपीएस कैंसिल करके ओपीएस लाए हुए हैं। उसी तरह से 200 साल पुरानी जो हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है उसको खारिज करके 7 अलग अलग निगमों में बांटा गया हुआ है। हम ये चाहते हैं कि आप इसका निगमीकरण तुरंत रुकिए, क्योंकि 200 साल पुरानी ये संस्था आप रातों रात खत्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यही है जो आपको जब युद्ध होगा, हम लोगों ने 4 बड़े बड़े वॉर देखे हुए, तभी यही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आपके पीछे खड़ी थी। आप किसी भी प्राइवेट पार्टनर को अगर लेके आते हैं, वो कल काम करने को अगर विरोध करता है या युद्ध के मौके पे हाथ खड़े कर देता है, तो ये देश जो है, ये देश बहुत बड़े खतरे में आ सकता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि भारतीय मजदूर संघ हमेशा मजदूर हित के पहले हम लोग इंडस्ट्री का हित और सबसे पहले राष्ट्रहित को रखते हैं। तो राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए एनपीएस और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए कॉर्पोरेशन को खत्म करना चाहिए। ये ऐसा हम लोगों का भारतीय मजदूर संघ का कहना है। धन्यवाद। बहुत ही बड़ी बात कह दी इन्होंने कि राष्ट्र की सुरक्षा की जब बात होगी तो प्राइवेट सेक्टर को उसमें दूर ही रखना चाहिए। ये लोग लगातार देश के वफादार रहे हैं और देश के लिए इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी के जो बहुमूल्य समय हैं, जो किसी भी युद्ध में हो, जो सरकारी कंपनियां हैं, उन्होंने पूरा बढ़ चढ़कर उसमें सरकार का, देश का साथ दिया है। आज अगर ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं चाइना और पाकिस्तान के साथ, तो सरकार को फिर से एक बार अपनी नीतियों पर विचार करना चाहिए। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।